ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸਪਾਈਸ ਗਾਰਡਨ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸ਼ਾਪਸ ਬਣੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਸਪਾਈਸਿਸ ਦੀਆਂ ਹੀ ਨੇ। ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਮਸਾਲੇ ਨੇ ਇੱਥੇ, ਮਸਾਲੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਮਸਾਲੇ ਇਹਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਗਾਰਡਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਗਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਆਓ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਮਸਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ ਡੇਲੀ ਨੀਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੌਦਿਆਂ ਤੋਂ ਬਣਦੇ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ। ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਸਪਾਈਸ ਗਾਰਡਨ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਆ ਦੇਖੋ, ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਆਵਰ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਗਾਰਡਨ, ਸਪਾਈਸ ਗਾਰਡਨ। ਇੱਧਰੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟਿਕਟ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਮੁਨਾਰ ਸਪਾਈਸਿਸ ਐਂਡ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਗਾਰਡਨ, ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਨੰਬਰ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਇਹ ਹੈਗਾ ਟਿਕਟ ਕਾਊਂਟਰ ਸਪਾਈਸ ਗਾਰਡਨ ਦੇਖਣ ਲਈ। ਆ ਦੇਖੋ, ਮੁਨਾਰ ਸਪਾਈਸਿਸ ਐਂਡ ਹਰਬਲਸ। ਆ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਲਿਖਿਆ। ਆਫਲਾਈਨ ਬੁਕਿੰਗ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਇੱਥੇ, ਆਨਲਾਈਨ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਐਂਟਰੀ ਮਤਲਬ ਬੁੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਹੁਣ ਆ ਐਂਟਰੀ ਗੇਟ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਹੋ ਗਈ ਲਗਭਗ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ नहीं लगना प्रॉपर। मुनार स्पाइसेस। नॉर्मली आप सब में कितने टाइप्स ऑफ पेपर यूज करते हैं? ब्लैक, रेड, ब्लैक, ब्राउन भी है, ब्राउन भी है। अच्छा, ये पूरा पकने के बाद रेड हो जाता है, फर्स्ट क्वालिटी यहाँ से बाहर चले जाता है। नॉर्मली आप इसको धूप में डाल के सुखा दो, आपको ब्लैक पेपर मिल जाता है। एक दिन पानी के अंदर डाल के रखने के स्किन रिमूव कर दो, व्हाइट पेपर मिल जाता है। एक दिन विनेगर के अंदर डाल के रखने के धूप में डाल के सुखा दो, आपको ग्रीन पेपर मिल जाती है। बट फिर भी 40% तक मार्केट में आने के बाद आपको पपाया की सीड्स ही मिलती है। अच्छा, जो आपको लॉन्ग मिलती है, कड़क मिलती है, नरम मिलती है? कड़क मिलती है। लॉन्ग मोटी रहना चाहिए एंड नरम रहना, क्योंकि मैडम यहाँ से जितने स्पाइसेस मार्केट में जाते हैं पहले उसमें से ऑयल निकाल देते हैं। हम लोगों को वेस्ट सेकंड थर्ड क्वालिटी इंडिया में मिलता है। आप लोग जैसा मुनार से लेके थेकड़ी तक जैसा जा रहे हो टी प्लांटेशन देखने के लिए, आप जहाँ ठहर के, इसको इडकी बोला जाता है। इडकी ऑल ओवर एशिया में सबसे ज़्यादा माने जाता है आयुर्वेदिक मेडिसिन और स्पाइसेस के लिए, क्योंकि यहाँ का इधर आयुर्वेदम 3000 साल हो रहा है बिलोंग करके। हम सबके और इनके तरफ से बचा हुआ है, क्योंकि ये सब ट्रेडिशन फैन। इससे पहले आपने कभी सुना था केरला आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट के लिए लोग आते थे? नहीं, सबको मालूम है, वो एशिया में फेमस है। इडकी बोलेंगे तो सबको गॉडसन का आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट, क्योंकि यहाँ का आयुर्वेदा स्टार्ट होकर 3000 साल हो रहा है। एंड इसके ऑपोजिट साइड में होता है, बट 2-3 साल से रोक दिया। एक्सपेंसिव की बात नहीं, किसी का तो उतना टाइम नहीं आके रुक के ट्रीटमेंट करानी, उसने 2-3 साल से वही ट्रीटमेंट देके बेचारे वही कोर्स चल रहा है, वही रिव्यू है। बट प्लीज़ स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक कोई भी मेडिसिन पे साइड इफेक्ट के बारे में मत पूछना, क्योंकि क्लासिक ट्रेडिशन आयुर्वेदा है ये सर। ਓਕੇ ਜੀ, ਲਓ ਜੀ, ਇਹ ਬਾਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਪਾਈਸਿਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਯੂਜ਼ ਹੈ। अगर किसी को भी बाय सपोज यहाँ की हिस्ट्री देखना है, गॉड्स ऑन कंट्री जो बोलते हैं, 3000 साल हो रहा है आयुर्वेदा शुरू होके, एंड लोगों को मालूम हुआ है 500 साल पहले से। अच्छा, ये ट्री पे आपको कुछ सीड्स दिख रहे हैं यहाँ पे ग्रीन कलर में? हाँ जी, हाँ जी दिख रहे हैं। आ देखो, वो देखो लगे हुए। हाँ जी, देख रहे हैं ने जी, कॉफ़ी के बीन्स है ये। कॉफी भी लो जी, हाँ, बट कॉफ़ी ये भी आपको नहीं मिलती, ये एक्सपोर्ट हो जाती है। अरबिका कॉफ़ी आपको सिर्फ रोबस्टा कॉफ़ी मिलती है। ओके, वहाँ पे आपको एक फ्रूट दिख रहा है वहाँ पे? हाँ जी, ये सामने सीधे। हाँ हाँ जी, हाँ जी, ग्रीन कलर में। हाँ जी। इसको कोकोआ बोलते हैं, जो आप लोग चॉकलेट यूज़ करते हैं। फर्स्ट जेली को हम लोग खा सकते हैं, उसके बाद नॉर्मली आप इसको चॉकलेट फैक्ट्री में जा दो, वो लोग प्रोसेस करके कोको बटर निकालते हैं वाइट चॉकलेट के लिए। नॉर्मली ग्राइंड करके सब चॉकलेट बनाते हैं, बट आपको मालूम है फेमस चॉकलेट कौन सी है? अच्छी वाली चॉकलेट, ओनली डार्क चॉकलेट। उसके अंदर 80 to 85%, 90% कोको को ऐड करते, बाकी नेचुरल शुगर स्टीविया को यूज़ किया जाए। एंड आपने भी सुना होगा, आजकल नेट पे भी दे रहे हैं, अगर डार्क चॉकलेट दिन में एक बार खाते आपके हार्ट के लिए बेटर रहता है। मैं आयुर्वेदा में आपको एक 3 सप्लीमेंट के बारे में बताऊंगा, अश्वगंधा, ब्रह्मी और शतावरी। शतावरी एक ऐसी चीज़ रहती है, शतम मीन्स ही 100, वरी मीन्स 100 हार्मोन को बैलेंस करके 100 गने। एंटायर लाइफ में कोई भी लेडीज़ एक 180 डेज तक लेना चाहिए। इन फ्यूचर भी उनके बॉडी के हार्मोन को इम्बैलेंस नहीं होने। इसको देखो, शतावरी बोलते हैं, जो बेल दिख रही है इसको एस्पेरागस रसिमोसस बोलते हैं। एंड हाँ, हमारे इंडिया में सिर्फ बोलते हैं आफ्टर दूध की कमी के लिए इसको लिया जाता है, ऐसा नहीं है।
एक पर्टिकुलर उम्र से 10, 11, 12 साल की जो पीरियड्स का टाइम हो जाता है उसके बाद से लाइफ में, हाँ दिस दैट वन, हम इसको पर्टिकुलरली आप लाइफ में 1 से 180 डेज तक लेंगे। आगे की लाइफ में देखना आपके बॉडी का हार्मोन इंबैलेंस होने नहीं देगा। एंड इसको कम उम्र से लेकर बढ़ती उम्र में लेडीज़ की, इसे वुमेन प्लांट के नाम से जाना है। ये इरेगुलर पीरियड्स वाले बहुत ज़्यादा जो पेनफुल पीरियड्स आते हैं, क्रैम्प्स हो जाते हैं आफ्टर डिलीवरी के बाद, जो कमर दूध की कमी आना, यूरिन इन्फेक्शन। सेकेंडली आप सोचो लेडीज़ को क्यों सबसे ज़्यादा थायराइड अटैक करता है, हार्मोन इंबैलेंसिंग की तरफ से। एंड थायराइड एक हद तक क्यूरेबल है एंड शुगर रिवर्सेबल है। ये नहीं इसकी मेडिसिन है, बट आपके बॉडी पे जो हार्मोन को लाना है B6, B9, B12 को, ये उसको प्रॉपर करे। एंड सेकेंडली मेनोपॉज किस उम्र में आना चाहिए? 40 बट आज हमारे इंडिया में किस उम्र में आ रहा है? 35, 36। कभी भी भूल के मैम नहीं आना चाहिए। अगर जितना फास्ट आपके बॉडी पे आ गया उतना आपका हार्मोन इंबैलेंस हो जाता है। एंड सेकेंडली इसमें भी हर चीज़ में आपको थायराइड में, PCOD में, हर चीज़ में या मेनोपॉज में, सब में एक सिम्टम आपको बोलता है हेयर फॉल, फेस पे दाने आ जाना, मूड स्विंग, चिड़चिड़ापन, नींद आना, डल हो जाना, इंसान भी ब्लोटिंग, जॉइंट पेन, क्योंकि डेली आपका हार्मोन इंबैलेंस हो रहा है। आजकल आप लोग देख रहे होंगे कम एज में बच्चों को PCOD की प्रॉब्लम हो रही है, पॉलीसिस्टिक ओवरी। आप कहीं भी चले जाओ 3 महीने की मेडिसिन देके वो लोग बोलेंगे लाइफस्टाइल को मेंटेन है। फिर भी हमने उसे स्लोली करके बताया 3 से लेकर 9 महीने के अंदर। बट वो टाइम पे एक चीज़ का याद रखना चाहिए, ऐसे उम्र के बच्चों को या आपकी उम्र के भी मैदा से दूर रहो, उनके लिए वाइट पॉइजन है। PCOD, PCH हार्मोन, फाइब्रोइड इश्यूज़ में आप लोग देख रहे होंगे आजकल यूट्रस को सबसे ज़्यादा निकाल दे रहे हैं। बट आपके मदर को उनके ज़माने में एक बार पूछ के दे, ये सब नहीं थी। एंड कॉमनली आप सबको मालूम होगा केरला के जो लेडीज़ और जेंट्स के जो बाल है वर्ल्ड फेमस है बोल के। एंड सेकेंडली एक चीज़, अब ये बताओ इतने हार्मोन को इंबैलेंस रख के कहाँ से बाल बचाएंगे? लेडीज़ को एक भी बाल झड़ता है हार्मोन इंबैलेंसिंग की तरफ। शदम मीन्स 100 बीमारी को आने के बाद भी प्रिवेंशन आने से पहले 100 हार्मोन, 100 गायनेकोलॉजी। ये देखिए इसे लक्ष्मी तारूर कहते हैं। ये जो प्लांट दिख रहा है आप लोग देखते होंगे थोड़े लोगों के पैरों पे ऐसा वेन्स बाहर आ जाती है, वेरिकोस वेन की प्रॉब्लम। वेरिकोस वेन की प्रॉब्लम एक ऐसी प्रॉब्लम रहती है, एक कार्डियोल इशू जैसा, हर जो जोड़ पे ब्लॉक आते रहे। रिसेंटली आपके फैमिली में किसी को आया है तो ऑयल काम कर 10-15 साल से 15-20 साल के ऊपर से वो टाइम 4 मंथ्स तक टैबलेट फॉर्म को लेना पड़े। उसके बाद में जो पर्पल कलर का आपको दिख रहा है इसे मुरूटी के नाम से जाना जाता है। सबके घर में एक पर्टिकुलर एज के बाद सबके घर में बड़ों को नी पेन की प्रॉब्लम रहती है। इससे पहले हम जो ट्रीटमेंट, वही ट्रीटमेंट आज भी ऑपरेशन स्टेज तक भी है। नेचुरली 8 महीने का टाइम लगता है उसे नेचुरली ट्रीट करने के लिए। 40 के ऊपर जो ऑयल आता है सिर्फ लगाना चाहिए, मसाज बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि आप में कोई भी मसाज नहीं आता है किसी को। एक पैर पे दर्द है, दूसरे पैर पे ज़्यादा जोर डालते, इसलिए 2 पैर पे तेल लगाने के आधे घंटे के बाद एक पंचकर्मा की पोटली आती है, उसे तवे पे गर्म करो, सेका लो। 7 दिन से लेकर 14 दिन तक आप लगातार करें, जितना भी आपका पुराने से पुराना पेन है वो खत्म हो जाए। फिर भी अंदर से सूजन, इन्फ्लेमेशन, मसले, उम्र के हिसाब से हड्डियाँ का, मांसपेशियाँ का, नसें का, कार्टिलेज का फ्रिक्शन भी खत्म हो, वो सेल्स को वो 8 महीने में ये करता है। आगे जाके आपको 20 से 25 साल तक बाद में ये प्रॉब्लम आपको नहीं रहेंगी। बट ऑयल सिर्फ 45 एप्लीकेशन में रहता है। वहाँ पे एक छोटा सा एक दिख रहा है आपको कुछ व्हाइट कलर में, इसे पाइनएप्पल कहते हैं। इतना ही रहता है, इससे बड़ा नहीं होता है। इसका मैक्सिमम साइज इतना ही रहता है, इसे वाइल्ड पाइनएप्पल के नाम से जाना जाता है। थोड़े लोगों को आप लोग देखते होंगे पाइल्स की प्रॉब्लम हो जाती है, फिशर फिस्टुला, इनर पाइल्स, आउटर पाइल्स, पेनफुल पाइल्स आती है। वहाँ पे व्हाइट कलर में है ना, हम इनर पाइल्स, आउटर पेनफुल ब्लीडिंग वाली पाइल्स आती है। कोई भी पाइल्स में आप लोग देखते होंगे वो बंदा ऑपरेशन कराता है, फिर से 1-1.5 साल में शुरू है, फिर ऑपरेशन कराता है 1 से 1.5 साल में। पाइल्स, फिशर फिस्टुला को अगर आपको जड़ से खत्म करना, याद रखना पहले वो इंसान का पेट साफ रहना चाहिए, मोशन फ्री। पेट और मोशन फ्री सबको मालूम है पाइल्स, फिशर फिस्टुला के एंटायर लाइफ आपको कोई मेडिसिन नहीं लेना पड़ेगी। ओके इसे अय्यपना कहते हैं, इपेटोरम अय्यपना कहते हैं। इसको भी पाइल्स, फिशर फिस्टुला में यूज़ करते हैं। कॉमनली आप लोग देखते होंगे ना, थोड़े लोग मोटे हो जाते हैं, पेट बाहर आ जाता है, बेली फैट हो गए। दुबला इंसान कितना भी खा के आपके फैमिली में मोटा क्यों नहीं होता है? अगर वजन घटाने की जितनी फास्ट मेडिसिन लेंगे उतना फास्ट आपके बॉडी पे वजन बढ़ना। लोग आके बोलते हैं हमारा ये कम कर दो, फिर ये साइड में जितना लटका ये क्या करेंगे? पीठ के बल, हाथ के बल। दुबला इंसान कितना भी खाओ उसका मोटापा क्यों नहीं बढ़ता है? उसके बॉडी का हाईली मेटाबॉलिज्म। हम कभी भी किसी को वजन घटाने की मेडिसिन नहीं देते, उनको मेटाबॉलिज्म प्रॉपर करें। यहाँ का रिकॉर्ड है 90 to 150 डेज में मेटाबॉलिज्म को प्रॉपर किया। वो टाइम पे थोड़ा मैदा को अवॉइड करो एंड ठंडा पानी। नेम ऑफ दिस इपेटोरम अय्यपना ओके रहता है। इसको देखो मुंह विला के बोलते हैं। आप लोग देखते होंगे थोड़े लोगों को यूरिक एसिड, गाउट आर्थोटिक की प्रॉब्लम है। यूरिक एसिड में डेली मॉर्निंग स्टार्टिंग सिम्टम आपको मालूम है, छोटे छोटे जॉइंट में पेन होता है, पैरों के नीचे जलन, कील जैसा पेन, झंझनाहट होती है। वो सिम्टम को लेके आते हैं तो स्टार्टिंग हम 90 डेज की मेडिसिन है। आप और हेवी प्रोटीन फूड खा रहे हो, प्यूरिन नाम की चीज़, इसमें सब में सूजन आ जाती है घुटने में। आपको खड़ा नमक मालूम है, जो मोटा नमक से, हाँ वैसा आके आपके इसमें आके पूरा अटैक करके पूरे साइनल सेल्स को खत्म करना शुरू कर देता है। उसके बाद आपको बैक पेन की प्रॉब्लम, नेक पेन, हाथ पैर में सब सूजन आना शुरू होते हैं। वो सिम्टम को लेके तो 120 दिन की मेडिसिन रहती है। बट फिर भी यूरिक एसिड हमारे बॉडी पर रहना चाहिए, अदरवाइज किडनी लिवर काम नहीं करेंगे।
ये देखो, इसे केशवर्धिनी कहते हैं। सबको मालूम है केश मीन्स घने और थिक बाल। आपको मालूम होगा कॉमनली केरला की जो लेडीज़ और जेंट्स के जो बाल है वर्ल्ड फेमस। उससे पहले आपके फैमिली में कितने लोग शैम्पू को पानी में मिला के यूज़ करते हैं? वैसा यूज़ करें। आपके घर में किसी को गंजापन शुरू हो रहा है, गंजा है, या बाल टूटना फूटना झड़ना है सफ़ेद, सब शैम्पू की तरफ से। आजकल आप लोग सुन रहे हो एक स्कैम भी, आदिवासी ऑयल। तो ये बताइए ना मैडम, इन सर का हार्मोन अलग है, आपका दोनों एक तेल लगा के। पूरी दुनिया में आज तक ऐसा कोई तेल नहीं बना है, गंजापन सफ़ेद बाल बाहर से नहीं खत्म गए, उसको अंदर से ही खत्म गए। ये फर्स्ट ड्राई स्कैल्प कंडीशन को चेंज करता है, बेबी सेल्स को एक्टिव, ब्लड सर्कुलेट, बालों की थिकनेस और वॉल्यूम को बढ़ाता है, हेयर ब्रेकिंग एंड स्प्रे, अलोपेशिया। कितने भी आपको हेयर फॉल की प्रॉब्लम है तो वहाँ पे छोटे छोटे बेबी सेल्स, सही ब्लड सर्कुलेशन की फ्लो नहीं है, उसके तरफ से हेयर रीग्रोथ नहीं होता है। एंड 50 से 60 के ऊपर चले गए सफ़ेद बाल को कुछ नहीं कर सकते। दो टाइप के सफ़ेद बाल रहते हैं, एक जो फॉरनर्स आते हैं उनको रहता है, एक 10 साल के ऊपर वाला। बट एक बार जो सफ़ेद हुआ है उससे कुछ नहीं कर सकते। नेक्स्ट टाइम आपको नीचे से जो ग्रोथ रहेंगी उसके अंदर मेलानियम प्रॉपर रहेंगी, उसकी गारंटी। इसके साथ कम से कम 50 से भी ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स के साथ 4 किस्म का आंवला, 4 किस्म का दूध, मेन बेस एक्स्ट्रा वर्जिन कोकोनट और 18 किस्म के हिबिस्कस को यूज़ करने के बाद जाके हेयर ट्रीटमेंट ऑयल, उसमें जेंट्स ऑयल दोनों का ऑयल डिफरेंट है। ये देखो, इसको ड्रैगन प्लांट या नालप्रामादी के से जाना जाता है। थोड़े लोगों को चर्म रोग की प्रॉब्लम हो जाती है, स्किन डिसीज़ की प्रॉब्लम, जैसा कि सोरियासिस, एक्जिमा, फंगल इन्फेक्शन, रैश, इच। कोई भी चर्म रोग में याद रखना, सिर्फ ऑयल लगाने से नहीं, पहले इंसान का पेट साफ होना चाहिए, खून साफ होना है, बॉडी के अंदर टॉक्सिन, उसके बाद ही स्किन। पहले जैसा रिसाइकिल होता है उसमें जो बैगन आता है वो नहीं खाना, ब्रिंजॉल। ये देखो, इसको ब्लैक वसा बोलते हैं, वादम कोली। घुटने के दर्द, कमर के दर्द में मेनली यूज़ किया जाता है। थोड़े लोगों को आप देखते होंगे गर्दन में पेन रहती है, C1 C2 से स्पॉन्डिलाइटिस, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, सायाटिका, वन साइड पूरा सायाटिका, डिस्क बल्ज होना, L1 L2 L3 L4 L5 की प्रॉब्लम, S1 की, पूरी शोल्डर की प्रॉब्लम। सिर्फ तेल लगाना चाहिए, मसाज नहीं। घुटने में दर्द, कमर में दर्द में तेल अलग अलग आता है, पोटली सेम आती है, टैबलेट अलग अलग आती है। ओके, इसको देखो, इंसुलिन प्लांट बोलते हैं, मधुनाशिनी के नाम से जाना है। आपके फैमिली में कोई भी शुगर पेशेंट है, मैं तो नहीं पूछूंगा, आप सब लोग बचपन से सुनते हैं शुगर को 100% रिवर्स किया जा सकता है। बट 4 टाइप्स ऑफ शुगर है, बट उसमें 2 टाइप शुगर है। टाइप 1 अगर आपके घर में किसी बच्चे को अगर पैदाइशी है, कभी उसे क्यूर नहीं कर सकते, उसके अंदर इंसुलिन का प्रोडक्शन नहीं है। टाइप 2 है, उसको नॉर्मल कर सकते हैं। प्री डायबिटिक को कम टाइम पर, बट उसके लिए 4 to 6 मंथ का टाइम लगता है, 1-2 दिन में रिवर्स नहीं कर सकते। क्योंकि अगर शुगर को अगर ठीक करना है, वो इंसान के बॉडी पे इम्यूनिटी को प्रॉपर करना पड़ता है। क्योंकि एक बार शुगर आगे बाकी बीमारी सब फ्री में आ जाती है। पहले उनके बॉडी की इम्यूनिटी को प्रॉपर करता है, तभी आपका पैंक्रियास फिर से सपोर्टिंग पे आके बीटा सेल्स को, तभी आपके बॉडी पे इंसुलिन हाई पे होकर ग्लूकोज की लेवल नॉर्मल होती है। वो 6 मंथ के बाद एक बार टेस्ट करा कि उसका रिजल्ट है। एक लीस्ट टाइम कोर्स ऑफ मेडिसिन डाइट में यही रहेगा, डेली सुबह उठ के जब चाय पीते उसमें एक दालचीनी का टुकड़ा डाल के पीने की आदत डालो। सेकंड, मैंने जैसा आपको वुमेन प्लांट के नाम से शतावरी बताया, हर लेडी के हर जॉइंट में, किसी भी जॉइंट में छोटा भी हार्मोन लाइफ भर उसको बैलेंस कर दें। वैसे इसे अश्वगंधा बोलते हैं, किंग ऑफ आयुर्वेदा। हर इंसान लेना चाहिए लाइफ में वंस अश्वगंधा प्यूरिटी फॉर्म पे। अश्वगंधा को बच्चे बड़े सब लेने के अलग अलग फायदे। ये बच्चों की हाइट वेट गेन कराता है, भूख की क्षमता को बढ़ाता है, ये बोन स्ट्रेंथ, मस्कुलर स्ट्रेंथ, इम्यूनिटी बूस्टर, विटामिन डी, आयरन, मैग्नीशियम, कैल्शियम को लाता है, विटामिन ए बी सी डी। हर जेनेटिक डिसऑर्डर आपको ही मालूम, आपके पीछे 2020 से अब तक सुना और बढ़ गया। आपके घर में किसी पाउडर नहीं मिलता, आपके फॉर्म में टैबलेट ही रहता है। एंड सेकेंडली एक चीज़, आप हर जेनेटिक डिसऑर्डर को प्रिवेंशन कैन बी बेटर है कोई भी चीज़ आने से पहले। ये एंटी कैंसर से, एंटी फंगल है, एंटी। एंड सेकेंडली थोड़े लोग शादी होने के बाद बच्चे पैदा, स्पर्म काउंट की कमी, वीकनेस, इरेक्शन, नेचुरली ये हमारे बॉडी पे, जेंट्स के बॉडी पे टेस्टोस्टेरोन के लेवल को इंक्रीज करता है। अच्छा, ये बड़ा सा एक मोटा पेड़ दिख रहा है आपको, ये दालचीनी का झाड़ है, इसकी छाल निकाल दो, दालचीनी। ये देखिए, इसको आडल ओडगम बोलते हैं। एंड प्लस ये देखो, ये राम तुलसी है ये, एंड ये जंगली अजवाइन है ये आपके, नहीं, ये वाइल्ड अजवाइन है ये। आप लोग देखते हैं थोड़े बच्चे बड़ों को कफ, कोल्ड, अस्थमा, डेस्टल, जो सीवियर ब्रोंकेट अस्थमा की प्रॉब्लम आती है, जो इनहेलर लेते हैं, 10 साल के ऊपर कोई भी हम उनको 8 मंथ्स तक मेडिसिन पे, 10 साल के नीचे कोई भी हम उनको मेडिसिन पे नहीं रखते, क्योंकि उनको अश्वगंधा ब्रह्मी। इससे देखो, कर्पूरादि कहते हैं। थोड़े लोगों को बहुत ज़्यादा सर में दर्द रहता है, माइग्रेन की प्रॉब्लम आती है, साइनस की जो प्रॉब्लम है, जो खराटे रहे, डस्ट एलर्जी की प्रॉब्लम है, सुबह सुबह उठते छींके आते रहे। हिस्नोफीलिया में क्या होता है, नाक बंद या नाक बहना। बचपन में हम बच्चों को यहाँ पे ऑयल लगाते थे, वही प्रोसेस फिर से करना पड़ता है। बट रिसेंटली अगर आया तो ही तेल काम कर, 10-15 साल से 15-20 साल के ऊपर से वो टाइम पे इंटेक टैबलेट फॉर्म रहता है, उसको कर्पूरादि कहते हैं। ये देखिए, इसे पंचमूली कहते हैं। आपके फैमिली में कोई भी अगर बीपी पेशेंट, आप लोग बोल सकते हैं कभी बीमारी में आती है, कभी बीमारी में नहीं आती। आपके बॉडी का स्ट्रेस, स्ट्रेन, डिप्रेशन, कॉर्टिसोल हार्मोन, जितना आप उसको प्रेशर करेंगे आपके बॉडी पे उतना ही। हम बीपी को रिवर्स करने की मेडिसिन है, बट स्लो ही उसे रिवर्स कर सकते हैं। इसको नीरमादलम बोलते हैं। आजकल आप लोग देख रहे होंगे सबको फैटी लिवर की समस्या है, बच्चे बड़े सब में नॉन अल्कोहल फैटी लिवर सबसे ज़्यादा है।
हम जंक फूड वेस्ट मेडिसिन को लेने की ये छोड़ो, ग्रेड 2 फैटी लीवर जिनको रहता है हम उनको 120 डेज तक मेडिसिन देते हैं। एंड यहाँ पे कोई भी कोलेस्ट्रॉल की मेडिसिन ले रहे हो, ज़िंदगी भर आप कोलेस्ट्रॉल का ब्लड थिनर लेते रहेंगे जब तक आपकी लीवर की गंदगी नहीं जाएंगी, ज़िंदगी भर कोलेस्ट्रॉल मेडिसिन लेते रहना पड़ेगा। सीज़न चल रहा है यहाँ पे। अच्छा, इसे चंद्रमुल्ला बोलते हैं हाइपर एंड हाइपोथायरॉयड के लिए। एक में देखते हो कि इंसान का वजन पूरा घट, एक में बढ़ जाता है। अब ये सोचो लेडीज़ को क्योंकि सबसे ज़्यादा ये प्रॉब्लम होती है। मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था थायराइड के वहाँ पे शतावरी के बाद हार्मोन इम्बैलेंसिंग की तरफ से भगवान ने हम लोगों को ये गले के पास एक तितली के आकार में ग्लैंड दी। एक में हार्मोन का प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाता है तो इंसान का वजन घट जाता है, एक में बढ़ जाता है। अब इसके साथ हर चीज़ आपको मालूम, बाल झड़ना, मूड स्विंग, चिड़चिड़ा, वो उनकी गलती नहीं, हार्मोन इम्बैलेंस होते रहता है। मैंने आपको बोला शुगर रिवर्सेबल, थायराइड को स्लोली फिर से क्यूरेबल कर सकते हैं। बट याद रखना गोभी पत्ता फूल गोभी नहीं खाना चाहिए। हम ज़्यादा धनिया पत्ता कोरिएंडर को ज़्यादा यूज़ करो। एंड आंवला सबसे बेटर है थायराइड पेशेंट के लिए। यहाँ पे एक बार कोई फ्लैश मारो, आपको एक नींबू जैसा कुछ फल दिखेगा उस पर, हाँ वो ऊपर लगे हुए नहीं, वो जायफल है। वो फर्स्ट लेयर यहाँ पे फेंक देते हैं, सेकंड इसके अंदर जावित्री आती है, तीसरा आता है जायफल। एंड इसके बाजू में जो पतला सा एक झाड़ दिखेगा आपको, वो लौंग का झाड़ है। अब सीज़न नहीं है, लौंग मोटी रहना चाहिए, ब्राउन रहना चाहिए, आपको मिलती है, ऑयल निकाल देते हैं। क्लासिक ट्रेडिशन आयुर्वेदा में एक ही बात बोलते हैं, इंसान कितना भी बाहर से खूबसूरत है, पहले हर इंसान उसके बॉडी को डिटॉक्सिफाई करना चाहिए। बाल से लेके नाखून तक मेडिसिन लेके जाओ, बट जब तक आपकी बॉडी डिटॉक्सिन, डेली 50 मेडिसिन खाओ बेकार है। हम ये 90 डेज़ के अंदर पूरी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करता है। आगे जाके इसको जंगली अदरक जिंजर बोलते हैं, बट याद रखना आगे जाके 7 to 8 ईयर्स तक आपको गट की प्रॉब्लम नहीं है। फिर हम इंडिया वाले खा के फिर जमाते रहते हैं। आपके फैमिली में किसी को कम एज में माइग्रेन की, कम एज में बैक पेन है, आपका गट ठीक नहीं है। थोड़े लोगों को गैस की प्रॉब्लम हो जाती है, एसिडिटी की, छाती में जलन होती है, खट्टी खट्टी सी डग, पेट फुला सा, कप्स, ब्लोटिंग की प्रॉब्लम, कभी आपको छाती में जलन, आप समझते हो हार्ट अटैक के बैक्टीरिया की लेवल बढ़, डायरेक्ट बैक्टीरिया की लेवल, कप्स, ब्लोटिंग की प्रॉब्लम है। ये 90 डेज में पूरी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करता है। ये देखो, इसको जंगली जिंजर बोलते हैं, इसको चित्रलता बोलते हैं, ये भी अदरक के फैमिली में आता है। एंड थोड़े लोगों को कितना भी वॉशरूम जाओ मोशन फ्री नहीं होता है। बच्चों को अगर किसी को भी उसकी प्रॉब्लम है, आज रात में देखना, एक अर्चना बोल के एग्जाम फॉर, एक स्पून दे दो कल एट ए टाइम मॉर्निंग में, 1 टाइम पे मोशन पे, लूज मोशन नहीं मोशन में। अगर बड़ों को किसी को भी उसकी प्रॉब्लम है तो 1 से 1.5 स्पून लेना चाहिए। क्या है उसको अर्चना बोल के एक जाम बनाया जाता है। इलायची है, 100 किलो इलायची को सुखा लो, सिर्फ आपको 20 किलो इलायची में नहीं, क्योंकि 80% इसके अंदर पानी रहता है। फिर तेल निकाल देते हैं। ये लाल चंदन है, 1 ग्राम 10 रुपये 15 रुपये रहता है। बहुत लोग फेस पे लगाने, तिलक के जैसा यूज़ करते हैं, फेस पैक के जैसा भी। रेड सैंडल। आप लोगों को रुद्राक्ष के बारे में मालूम है? ये रुद्राक्ष का पेड़ है, अब तो सीज़न नहीं है, पंचमुखी रुद्राक्ष का प्लांट है। असफोडिटा, ये देखो हींग का प्लांट है, इसको भी रबर का दूध जैसा निकालते, प्रोसेस करके इसका दूध निकालना चाहिए, तभी जाके हींग बनती है। कि जैसा स्टार्टिंग में आपने शतावरी के बारे में सुना, वुमेन प्लांट, सेकंड आपने अश्वगंधा देखा। ये देखो, ये टप में जो है इसे जल ब्रह्मी कहते हैं, वाटर ब्रह्मी के नाम से जाना जाता है। ये टोटल हमारे CNS के ऊपर काम करता है, IQ पावर की लेवल को बढ़ाता है, आई सेट के लिए। बट 20 to 25 30 ईयर्स के नीचे बच्चे, उनका आपकी उम्र में नहीं, आपकी उम्र में ना साइड बढ़ेंगी ना कम होंगी। ये मेमोरी बूस्ट है, बच्चों के ब्रेन सेल को डेवलप कराता है एंड दिमाग को तेज़ करता है। एक उम्र के बाद जैसा कि बड़ों को डिमेंशिया आ जाती है, नई चीज़ भूल जाते हैं, या आधे घंटे के बाद, क्योंकि आपका न्यूरो सिस्टम वीक हो। उसके बाद सेकंड सिम्टम आपको देता है हाथ पैर कांपना, उसके स्मेल की क्षमता खत्म हो जाती है, उसका सीधा लिख जाके अल्जाइमर में फेंक देता है। अल्जाइमर कभी भी क्यूरेबल नहीं है, एंड ये भी क्योंकि जेनेटिकली आने से पहले उसे प्रिवेंशन करता है। एंड सेकेंडली मैंने वहाँ पे बोला, जितना आप स्ट्रेस, स्ट्रेन, डिप्रेशन जितना आप सोचोगे उतनी आपकी बॉडी पे BP अटैक, जितनी BP अटैक करी बाकी बीमारी सबको आ जाते हैं, भाई बहन सब आ जाए, कोलेस्ट्रॉल सब आ जाता है। थोड़े लोगों को एंजाइटी की प्रॉब्लम आती है। इंसान को 8 से लेकर 9 घंटे तक सोना चाहिए, 4 घंटे से ज़्यादा नींद है, आपका नेचुरली मेलाटोन वीक हो जाता है। एपिलेप्सी, चक्कर आके गिर जाना। इंसोम्निया में क्या होता है, दिन भर आप लोग सब मेहनत कर रहे हो ट्रिप मोड पे, जब रात में सोने जाती है सब चीज़ आपके दिमाग में आते रहता है। ये न्यूरो सिस्टम को फास्ट करता है, CNS बोलते हैं। प्रोसेस करके इससे ऊद इतर परफ्यूम निकाला जाता है। देखो, ये सारे स्पाइसेस ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਲਾਈਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ Welcome to Kerala Munnar Spices. How was your experience in the garden? बहुत वेरी गुड, Fantastic, super. सुपर। He explained very well. जैसा मिनिएचर गार्डन घुमा, आपको कोई भी देखना स्टोर में दे मसाले या कोई भी चीज़ देख सकते हो। देखो जी, ये गवर्नमेंट अप्रूव्ड है, देखो सामने लिख के लाया इन्होंने।
ਤੇ ਇਹ ਬਾਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦਿਖਾਉਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੌਦਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਸਾਲੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਕ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਗੋਲੀਆਂ ਦੀ ਫਾਰਮ 'ਚ ਵੀ। ये सब हमारे 5 वेधशालों में क्लासिक और ट्रेडिशनल मेथड मेडिसिन है। ये क्लासिक मेडिसिन है, साइड इफेक्ट कोई भी मेडिसिन के ऊपर नहीं रहता। ये पूरे मेडिसिन सेक्शन है। एंड सेकेंडली मैंने आपको मेन एक सेक्शन बताया अश्वगंधा, ब्रह्मी और शतावरी। जैसा मैंने बोला जेंट्स का हेयर ट्रीट ये मेडिसिन है। फर्स्ट मैंने आपको बोला है 4 मंथ्स लेने के बाद ही हम थायराइड को रिवर्स कर सकते हैं, ये कर सकते। उसके बाद मैंने आपको बोला शतावरी में, क्योंकि हार्मोन इम्बैलेंसिंग की तरफ से हर चीज़ पे आपको हेयर फॉल हो रहा है, हार्मोन इम्बैलेंस, मूड स्विंग रहता है, चिड़चिड़ापन, गुस्सा, अगर सडन जॉइंट पेन, ब्लोटिंग, नींद की कमी, सब हार्मोन है। फर्स्ट ये 4 मंथ्स एंड इसके साथ ही इधरली साइड ते मसाले ने आ देखो प्योर मसाले इन्होंने आप पीस के रखे हुए ने जिवें आ लौंग पे ने छोटियां इलायचियां सारा समान ये मिलता। आ देखो लौंग बाई कहंदा भी किहो जिहा होना चाहिए। आ देखो मोटा देखो